हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गार्डन गुरुजी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ये सवाल, जब मैं अपने ये बताता हूँ कि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज करता हूँ, तो वो लोग पूछते हैं कि कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया जाता है और कौन सी चीज़ का बनाते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको सरसों की खली आपको लेनी होगी मार्केट में। तो बड़े आसानी से सस्ते में ये मिल जाती है, करीब 25-30 रुपए किलो हमारे यहाँ मिल जाती है सरसों की खली। तो सरसों की खली को जब आप लेते हैं तो अपने पौधों के हिसाब से आप उसकी मात्रा लीजिए। जैसे अभी मैं जो वीडियो ये बना रहा हूँ तो मैंने कम से कम 1 से 1.5 किलो मैंने सरसों की खली ली हुई है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इंडोर आउटडोर प्लांट्स हैं, यहाँ पर भी हैं पूरे गार्डन में, और छत पर भी मेरे पास बहुत सारे गमले हैं, करीब मेरे पास 200-300 गमले हैं। तो इन सब के लिए मुझे ढेर सारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना पड़ता है। तो आपके पास अगर 5 गमले हैं या आपके पास 10-20 गमले हैं तो आप उसके हिसाब से लीजिए। जैसे आप 100 ग्राम खली लेंगे तो करीब करीब आपके 10 गमलों के लिए पर्याप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सरसों की सूखी हुई खली को हम लेते हैं। अमूमन कई बार हम इसको रखे रहते हैं तो उसमें फंगस लग जाता है, तो एक बार आप उसको धूप दिखा दीजिए, और धूप दिखाने के बाद आप ज़रूरत के हिसाब से आप उसकी मात्रा को ले लीजिए, और आप किसी बकेट में, बाल्टी में आप उसको डाल दीजिए और पानी से उसको भर दीजिए। भरने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको कम से कम 5-6 दिन के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। तो क्या होता है कि उसके जो सरसों की खली होती है वो एकदम डिकम्पोज हो जाती है और उसमें बढ़िया से बैक्टीरिया बन जाते हैं, और उस खली को हम लोग डालते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने क्या किया हुआ है कि सरसों की खली को मैंने 5-6 दिन, लगभग 1 हफ्ते हो गए मैंने तो उसको रखे हुए हैं, तो वो मैंने वहाँ पे भिगोई है। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि 6-7 दिन बाद उसका कैसा रिजल्ट है और कैसी उसकी स्थिति है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने 2 बाल्टियों में भिगोई हुई है सरसों की खली, तो 7 दिन बाद उसका रिजल्ट देखते हैं कि कैसे हो गई है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, तो इसको मैंने छाँव में वाली जगह में इसको रखा हुआ है, और ये देखिए इस तरह से इसका कलर आ जाता है। और यहाँ भी देखिए दोनों बाल्टियों में मैंने रखा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें हल्की हल्की सी जो स्मेल होती है, स्मेल इसमें हल्की हल्की सी आने लगती है, तो वो बहुत ख़राब नहीं होती है, बढ़िया सी स्मेल होती है। तो जब वो आने लगे तो आप समझ लीजिए कि बढ़िया से ये बन गया है। तो ये 6-7 दिन में अमूमन आप समझ लीजिए कि बन ही जाता है। तो दोस्तों, आइए हम इसको लेके चलते हैं। तो आज मैं ये जो पूरी बाल्टी भरी हुई है ना, आज मैं इसका यूज करूँगा, वो बाल्टी मैं बाद में यूज करूँगा। तो दोस्तों, ये देखिए, इसको मैं यहाँ इसमें डाल लेता हूँ। ये देखिए, तो इसमें ये जो गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, ये देखिए, इसको डाइल्यूट करेंगे हम। इसमें हम मिलाएंगे कम से कम 5 बाल्टी और पानी इसमें मिलाएंगे, यानी ये पूरा टब में भर लूँगा और ये बाल्टी भर लूँगा। तो इस तरह से हम लोग इसका लिक्विड बनाते हैं, ताकि इसको हम लोग, ये हमारे पौधों को नुकसान ना करे। तो आइए हम इसमें पानी मिलाएं। तो दोस्तों, इसकी खासियत होती है, यदि आपने 1 बाल्टी अगर आपने ये बनाया है तो कम से कम 6-7 बाल्टी इसका पानी आपको मिलाना पड़ेगा। ये रेशियो आप समझ लीजिए। यदि आपने 1 मग्गे में 100 ग्राम इसमें लिया है तो कम से कम इसमें 7-8 मग्गे आपको इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। ये रेशियो आप लेके चलेंगे तो वो आपके पौधों के लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, जब तक ये भर रहा है, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो आपके पास बड़े गमले होते हैं उनमें आप इसको डाइल्यूट करने के बाद आप सीधे ऐसे डाल सकते हैं उसमें, और जो गमले आपके पास छोटे होते हैं उनमें इसको आप छान करके दीजिएगा, ताकि जो इसका सरसों की खली का जो डस्ट होता है, जो कचरा होता है, वो उन छोटे गमलों में ना रहे। वैसे अमूमन आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के बाद 1-2 दिन बाद आप उसमें गुड़ाई कर दीजिए, तो इसका जो कचरा होता है सरसों की खली का, वो उसमें ही मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और डिकम्पोज हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। पर छोटे जो पॉट होते हैं उनमें अगर आप देंगे तो वो ऊपर से दिखता रहता है, इसलिए आप उसमें ध्यान रखें। तो ये देखिए, ये मेरा डाइल्यूट हो रहा है। इस तरह से ये 6-7 दिन पुराना ये मेरा
लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। आज मैं इसको सभी पौधों में देने वाला हूँ। तो ये पूरी तरह से जब मैं इसको डाइल्यूट कर लूँगा तब मैं इसको देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसको डाइल्यूट कर लिया है। जैसे मैंने इसको बेहतरीन सा पतला बना लिया है। अब ये नुकसान नहीं करेगा और इसको आप हाथ से छू सकते हैं। इसमें स्मेल भी हल्की हल्की आती है, कोई बहुत ज़्यादा आपको नुकसान करने वाली जैसी कोई बात होती नहीं है। ये एकदम ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है। और यदि आप चाहते हैं तो इसमें कुछ मात्रा आप इतने बड़े चीज़ों में आप कम से कम 50 ग्राम DAP भी मिला दें तो और भी अच्छा ये रहता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरा तैयार है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से पहले आप गमलों की बहुत अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। और आप देखिए कि इवनिंग का वक्त हो, शाम के वक्त आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दीजिए। और कोई भी फर्टिलाइज़र जो भी हो वो आप शाम को ही दीजिए। दिन दोपहरी में धूप में फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आइए हम लोग अपने सारे पौधों में इसको देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पूरे इस गार्डन में जो ज़मीन वाला पोर्शन है मैं यहाँ पे दूंगा। इसके बाद हम लोग छत में चलेंगे, वहाँ पर भी मैं इसको देता हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब इसकी मात्रा है ना, जो बड़े पॉट हैं मैं इसको भर के दूंगा। जो बड़े पॉट है मैं इसको भर के दूंगा और जो छोटे पॉट हैं उनमें मैं आधा दूंगा। तो ये इसका है। और छोटे पॉट है तो और कम इसको देना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने इतने सारे पौधों में इस कॉर्नर में एक बाल्टी मेरा ख़त्म हो चुका है। तो आप समझ लीजिए मैंने किस रेशियो में इसको दिया। तो दोस्तों चलते हैं अभी छत पर, और यहाँ पर भी बहुत सारे रखे हैं। इनमें भी सब में मैं आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। ऐसे ही आप भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों के लिए बनाएं। और इस संबंध में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।